Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine. And today we are going to continue our chapter number 1, Introduction to Biology, and our topic is the level of organization. Actually, biological level of organization is the hierarchy of complex biological structures and system, यानी तमाम biological structures and system जो कि बायोस्फीयर में हैं वो किस तरह से उनकी बिगनिंग किस तरह से हुई और वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह फॉर्म हुए. Our first level of organization is atomic level. We all know that everything is made up of matter and matter is made up of elements which is composed of atom, and atom is composed of subatomic particles which are electron, proton and neutron. ठीक है. When these atom combines, molecules are formed. Okay, molecules are classified into macromolecules and micromolecules. Glucose, amino acids and fatty acids are micromolecules, whereas carbohydrates, proteins, lipids are micromolecules. When these biomolecules work together, they are called protoplasm, and when these protoplasm work in the form of unit, it is called cell. And when similar type of cells organize together in a group, they are called tissues. And different types of tissues arranged in a particular manner to work together, they are called organs. Organs of different types work together and form organ system. When different organ system function as a unit, they form a body or multicellular organism. Now we have taxonomic level in which we do grouping and naming of organism. Taxonomic level में जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम स्पीशीज कहते हैं. Species are similar living organism which interbreed and produce fertile offspring. जो हमारे पास स्पीशीज होते हैं वो एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में ब्रीड करते हैं और उनकी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होती है. नाउ वी हैव पॉपुलेशन लेवल. ओके, व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन. यानी जब स्पीशीज के मेंबर एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहे होते हैं तो उनको पॉपुलेशन कहते हैं. As for example, a group of parrots living on a tree is called parrot population. यहाँ हमने एग्जाम्पल दी है पैरट्स की जो कि एक स्पीशीज है. ठीक है, दे आर लिविंग ऑन अ ट्री. ट्री उनका एक हैबिटेट है, सो वी कॉल्ड इट पैरट पॉपुलेशन. नाउ वी हैव कम्युनिटी लेवल. द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी. यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज एक हैबिटेट में रहें तो उनको हम कम्युनिटी कहते हैं. एज फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री आर कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी. यानी यहाँ पे सिर्फ एक तरह के पैरट्स की बात नहीं हो रही, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स अगर एक ही दरख्त पे रह रहे हों तो हम उन्हें बर्ड कम्युनिटी कहेंगे. ओके, नाउ वी हैव इकोलॉजिकल सिस्टम. Communities always depend upon their non-living environment. यानी जो ये कम्युनिटीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार एक जगह पे रह रहे होते हैं तो उनका इंट्रैक्शन अपने सर्वाइवल के लिए अपने इन्वायरमेंट की नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी होता है. मसलन अगर वो ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें सांस की ज़रूरत होती है. सांस के लिए उनको गैसेस की ज़रूरत होती है जो कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है. ठीक है, हम अपनी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आता है. इस तरह से हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ रहता है और सब हम मिल के एक इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं. गॉट इट? We have biosphere level. The part of earth where life exists is called biosphere. It consists of different kinds of ecosystem. अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं. एज फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम,
terrestrial ecosystem, and so on.